जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से वो दाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। अभी कुछ दिनों से ये गीत सब लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं और एक दूसरे को सुना भी रहे हैं। वास्तव में एक एक ज्ञान को, एक एक शब्द को गहराई से समझना, और जब तक गहराई से नहीं समझे हैं तब तक उसे जीवन में यथार्थ रूप से नहीं उतार सकते। इसलिए हमें कुछ भी नहीं सुनना है। बाबा ने कहा कि बच्चे, सुनते हुए नहीं सुनना है। अर्थात जो दुनिया में, चाहे वो किसी आश्रम के द्वारा बज रहा हो, किसी संस्था के द्वारा बज रहा हो, किसी मंदिर में बज रहा हो, किसी गुरुद्वारे किसी बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति के द्वारा कहा गया हो, लेकिन परमात्मा के ज्ञान के आधार पर हमें बहुत बारीकियां समझनी होगी। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी सुन लिया और हाँ जी कह दिया। अब इस गीत में कहा गया है कि जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। अब मैं कोई गिफ्ट आपको देता हूँ तो उसे संभालूंगा भी मैं क्या? आपके घर पे आकर मान लीजिए मैंने आपको एक गाड़ी गिफ्ट में दी, कोई कार गिफ्ट में दी, तो क्या उसका उपयोग मैं ही करूंगा? उसको मैं ही संभालूंगा क्या? सोचने की बात है। फिर अगर मैं ही उसे संभालूंगा तो फिर गिफ्ट देना कहाँ से कहलाया, यदि मैं ही उसे चलाता रहूंगा? सोचने की बात है। तो जीवन परमात्मा ने दिया है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन संभालेगा भी वही, ये तो बात जच नहीं रही है। वो ज्ञान दे रहे हैं संभालने के लिए, आपको उस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझना है और स्वयं उस जीवन को संभालना है। संभालेंगे भी वो नहीं, वो संभालने की विधि सिखाते और वो संभालने की विधि सिखाते हैं, तो आप उस विधि को बहुत ध्यान से सुनते नहीं हो, तरीके से उसको धारण नहीं करते हो, तो फिर जीवन संभालने में बहुत मुश्किलात महसूस होती है। हाँ, और उस मुश्किल से निकालने के लिए भी फिर कहते हो कि आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से दाता निकालोगे तुम। मुश्किलात खड़ी क्यों होती है? क्योंकि जो परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का मार्गदर्शन है, उसे यथार्थ रीति हम समझते नहीं, और ना समझने के कारण हम ना समझी वाला विस्तार बहुत सारा कर लेते हैं और बहुत सारे फिर साहित्य की रचना हो जाती है, जिसे हम बाद में बहुत मोटी मोटी किताबों के रूप में प्रकाशित करते रहते हैं और कोई भी गीत बनाते रहते हैं, और दुनिया में ना समझ वालों की भीड़ इकट्ठी है तो ना समझ वाली बातें ही प्रसिद्ध होती रहती हैं। और हम श्रेष्ठता का आकलन बहुमत से करते रहते हैं। श्रेष्ठता का आकलन हम भीड़ से करते रहते हैं। हमें समझना होगा। इसलिए बाबा ने कहा था कि मेरी बातों को कोटों में कोई और कोई में भी कोई समझ पाता है, और वो जो कोई में भी जो कोई समझता है और समझकर एक्यूरेट जीवन में जो धारण करता है, वही अष्ट रत्न और 108 के रत्न में 8 की माला और 108 की माला और 16,108 की माला बनाता है। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की। रोज की मुरली में जो बाबा पॉइंट
बताते हैं उसे अमृत वेले उठकर जो गहन विचार सागर मंथन करेगा वही अष्ट रत्नों में और 108 के रत्नों में आएगा। और केवल गहन विचार सागर मंथन कर कर यदि उसने छोड़ दिया, उसे अपने जीवन में एक्यूरेट नहीं उतारा, अपने अंदर की विकृति को समाप्त नहीं किया, तो केवल ज्ञानी तू आत्मा सतयुग में नहीं जा सकती। इसलिए बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा के साथ योगी तू आत्मा चाहिए। और योगी तू आत्मा का अर्थ क्या हुआ? योगी तू आत्मा का मतलब ये नहीं हुआ कि समय देखकर और योग का समय निश्चित करके किसी प्रक्रिया से आप गुजर रहे हैं, किसी संकल्पों से आप अपने समय को जो है अपने संकल्पों को सेट कर रहे हैं, अपने समय को सेट कर रहे हैं। नहीं, अपने व्यवहार में वो बात आनी चाहिए, अपनी दृष्टि में, अपने कर्म में। वो योगी तू आत्मा कहलाएगा। योगी तू आत्मा, योग लगाने वाली आत्मा को योगी तू आत्मा नहीं कहेंगे। टाइम देखकर योग लगाने वाली आत्मा को, उस आत्मा का हर कर्म करते हुए और उस ज्ञान से योग, उस ज्ञान से संबंध बना रहेगा जो ज्ञान प्यारे पिता परमात्मा बता रहे हैं। तो ज्ञान बताने वाले से तो योग रहेगा ही भाई, यदि हम उस ज्ञान को बिल्कुल अक्षरश जीवन में उतारेंगे, मैंपन जरा भी नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप में, फेसबुक में ढेर सारी अज्ञानता की बातें आती हैं, लेकिन लोग उसे बहुत ऊंचा और बहुत बेहतरीन समझते हैं और खूब ट्रांसफ़र करते हैं, जबकि वो बात बिल्कुल भी फैलाने लायक नहीं होती है। लेकिन बस परमात्मा के ज्ञान को सूक्ष्मता से नहीं समझने के कारण कैसी भी बातों को विस्तार करते रहते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं लोग। परमात्मा के ज्ञान को सूक्ष्मता से समझकर सूक्ष्म रूप में जीवन में उतारना ही सूक्ष्म वतन में जाना कहलाएगा। ऐसा नहीं कि हम संकल्प करके आकाश से उस पार की परिकल्पना कर रहे हैं। भाई जीवन तो आपको आकाश से नीचे ही जीना है, तो आकाश से उस पार की परिकल्पना आपकी कोई काम नहीं आने वाली है। आकाश से उस पार आप रहते हैं। बहुत माने जो धरती पर पूरे 5000 साल बिताता है, वो आकाश से उस पार तो क्षण मात्र रहता है, छू कर वापिस आता है। तो वो आत्मा आकाश से उस पार की परिकल्पना में नहीं बिताएगी समय, जो आत्मा पूरे 84 जन्म लेती है। बहुत गहराई समझने की बात है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने। तो पुजारी कहाँ बनते हो आप? इसी धरती पर। तो पूज्य भी कहाँ बनेंगे आप? इसी धरती पर। तो भाई धरती पे रहकर और अव्यक्त स्थिति बनाना। परमात्मा विदेही है, उसकी अपनी कोई देह नहीं है। वो देह को धारण करके, वो विदेही अवस्था में रहकर देह को धारण किए हुए है, और हमें देह में रहकर विदेही अवस्था बनानी है। ये दोनों में अंतर हो गया ना भाई, दोनों में अंतर हो गया ना। तो पूज्य से पुजारी बनना अर्थात देह के भान में आना, और पुजारी से पूज्य बनना अर्थात विदेही अवस्था बनाना। तो पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। ये बाबा ने पूरी अथॉरिटी के साथ बच्चों के ज्ञान को देखकर कहा है, क्योंकि बाबा मैंने कितने वर्षों से ये ज्ञान सुना रहे हैं, तो इसलिए बाबा को लग रहा है कि बच्चे तो अब जान ही गए हैं, समझ ही गए हैं। लेकिन बहुत से बच्चे जानकर समझकर भी
देह के भान, देह की दुनिया, दौलत की दुनिया में उलझे हुए हैं। बहुत बारीक समझने की बात है। कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो? कौन सी बात भाई? दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना अर्थात विषय विकारों से मुक्त रहना, यह तो बिल्कुल असंभव है। और तुम बच्चे सहज धारण कर लेते। भाई मैं एक गृहस्थी हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ जो प्यारे बाबा ने मुझे बिल्कुल युवावस्था में ही चुन लिया, अपना बना लिया बाबा ने। हाँ, जब मैं इस जन्म में इस शरीर में रहकर जब मैं आत्मा ज्ञान में आई, तब मेरे इस शरीर की आयु मात्र 27 वर्ष रही थी। सोचो, तो बिल्कुल सही समय पर बाबा ने मुझे अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, ज्ञान को समझने समझाने के लिए चुन लिया। ये कितनी खुशी की बात है, परम सुख की बात है ये। इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, आत्मा का इससे बड़ा कोई दूसरा सुख हो ही नहीं सकता। तो मुझे आत्मा को तो बहुत खुशी है भाई। देखो, ऐसी युवावस्था में रहकर पवित्रता का व्रत अनवरत प्रति सेकंड धारण करना, ये केवल परमात्म शक्ति का ही कार्य है। हाँ, आत्मा की कोई शक्ति नहीं होती है। ये प्यारे बाबा की ही कमाल है जो असंभव को संभव करते। तो बाबा के कारण हम सहज धारण कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इससे ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। पवित्रता से, विषय विकारों से मुक्त जीवन जीना, बस यही ज्ञान है और कोई दूसरा ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान का कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं है। समझने के लिए रोज बाबा को खूब विस्तार से मुरली चलानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बहुत साहित्यों में, ग्रंथों में, कथा कहानियों में लोग उलझे हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना भाई, और ये सस्ता सौदा मैं ज्ञान रत्नों का व्यापारी बिल्कुल सब जगह जाकर करता हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि भाई जी आप हमारे यहाँ आकर भागवत कथा का सुनाएंगे, राम कथा सुनाएंगे तो कितना धन लेंगे? हम कहते हैं भाई आप जन इकट्ठा करो, धन की परवाह मत करो। हाँ, आप जन इकट्ठा करो। आप अपने अंदर पहले वो ताकत पैदा करो कि आपके बुलाने पर हजारों लोग उपस्थित हो जाएं। मैं आपसे धन ले लिया और धन लेकर आपके यहाँ पहुँच गया और वहाँ सुनने वाले 10-20 भी नहीं हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसा धन खर्च करने का? तो पहले आप जन इकट्ठा करो। मुझे हजारों में, लाखों में धन नहीं चाहिए, हजारों लाखों में मुझे जन चाहिए। क्या आप वो दे सकते हो? हम ऐसा सौदा करते हैं भाई, तो हम ऐसे व्यापारी हैं। हाँ, मैं व्यापारी हूँ, ज्ञान रतन का प्रेम नगर है धाम। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। ऐसे गीत सुनाता हूँ भाई मैं। देखो, बाबा रोज सवेरे सवेरे आते हैं, अमृत बेले प्रत्येक बच्चे के पास बाबा जाते हैं। अब देखो, आप बाबा के आगमन का एहसास आपको होता है क्या? आपकी नींद खुलती है? हाँ, चेक करो। गीत तो भाई बाबा ने बजवाया, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। हाँ, ओम शांति। भाई अंधियारा और सवेरा दुनिया के लिए बिल्कुल अलग है।
वह तो कॉमन है। वो रोज के होने वाली रात को अंधेरा और रोज के होने वाले सुबह को उजियारा कहते हैं? लेकिन तुम बच्चों का सवेरा अनकॉमन है। दुनिया को पता नहीं अंधियारा और सवेरा किसको कहा जाता है। वो गीत बजाए हैं, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे, लेकिन किस सवेरे की बात है यह किसी को मालूम नहीं। सवेरा किसको कहा जाता है? वास्तव में यह अंधियारा और सवेरा कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी है ना भाई, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। भाई वह सूर्य तो रोशनी देने वाला है और यह ज्ञान सूर्य की बात है। भक्ति को अंधियारा और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। हाँ, भक्ति प्रकाश नहीं कहेंगे, ज्ञान प्रकाश कहते हैं। इसका मतलब भक्ति में प्रकाश नहीं है। कभी भी भक्ति के साथ प्रकाश शब्द नहीं जुड़ेगा, क्योंकि भक्ति में उजियारा नहीं है। भक्ति से ज्ञान स्पष्ट नहीं होता है, भक्ति ही रह जाती है बस। लेकिन भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है। ये बात किसी को नहीं मालूम है भाई। भक्ति कैसी भक्ति? हाँ, भक्ति में कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, कोई पदार्थ नहीं होनी चाहिए, वो भक्ति, विदेही अवस्था। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो सवेरा हो रहा है, भक्ति मार्ग का अंधियारा पूरा हो जाता है जब प्यारे बाबा आते हैं। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भक्ति करते उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है। अब लक्ष्मी नारायण कौन है? ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण की भक्ति किए पड़े हैं। कृष्ण जी कौन है? कब इस धरती पर आते हैं? ज्ञान ही नहीं है। बस कृष्ण कृष्ण कहने वास्ते थोड़ी हो जाएगा। हाँ, कह दिए कृष्ण ने मटकी फोड़ी, कृष्ण जी ने जो है गोपियाँ नहा रही थी तो वस्त्र उठा लिए, ये सब उल्टी सुल्टी बात। अब उसका अर्थ बताते बैठे रहो। पहले तो भैया उल्टा से उल्टा बोलो, फिर उसको जो है मैंने सही बताते रहो। नहीं, बाबा ने आकर पूरे ज्ञान की बात कही, कोई कहानी नहीं सुनाई। परमात्मा है ना भाई वो। भक्ति को अज्ञान कहा जाता है, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम होता है भाई। नॉलेज ही नहीं है जिसकी भक्ति कर रहे हैं। दुर्गा कौन, लक्ष्मी कौन, गणेश जी कौन, बजरंग बली कौन, पता ही नहीं है। तो गुड़ियों की पूजा होती रहती है। आधा कल्प से यह गुड़ियों की पूजा होती है। पूजा जिसकी करते उनका पूरा ज्ञान भी तो चाहिए ना भाई। देवी देवताओं का है पूज्य घराना, वही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं, वही देवी देवता। ये बात तो किसी को मालूम नहीं है। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। हाँ, मनुष्य तो पूज्य पुजारी का अर्थ भी नहीं समझते हैं। परमपिता परमात्मा आते ही है संगम पर, जबकि अंधियारा पूरा होता है, सवेरा बनाने आते हैं। परंतु उन्होंने कल्प के संगम युगे के बदले युगे युगे लिख दिया है। जब 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो, फिर नई दुनिया शुरू होती है, तो इसको कहेंगे कल्याणकारी संगम युग। इस समय सब नरकवासी है, इसलिए जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, तो जरूर नरक में था ना भाई। लेकिन यह कोई समझते नहीं कि हम नरक में हैं, है ना भाई। भाई खूब अकीचार धन दौलत होगा, महल माणिक में रहेंगे तो कहेंगे हम स्वर्ग में हैं, एरोप्लेन में घूम रहे हैं तो कहेंगे स्वर्ग में हैं। रावण ने सबकी बुद्धि को एकदम ताला लगा दिया है, ये मालूम नहीं है। रावण अर्थात 5 विकारों ने सबकी बुद्धि एकदम मारी गई है। किसी को भी अच्छा समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। भारतवासी मतलब
जब मनुष्य आत्मा देव आत्मा थी। हाँ, फिर जब बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तभी दुख पाते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार बेसमझ तो बनना ही है भाई। कोई भी चीज़ नई होती है तो नई से पुरानी होती ही है ना। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत गहरी समझने की बात है। जब आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, इत्मीनान से, शांति से, तब एक एक बात समझ में आएगी। और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए तैयारी ये करनी पड़ेगी कि विषय विकार छोड़ना पड़ेगा। तब तो आपको हमारी बात समझ में आएगी। पहले आप विषय विकार छोड़ो, फिर मुरली सुनने और समझने का प्रयास करो। हाँ, जब तक विषय विकार नहीं छोड़ोगे तब तक बाबा की वाणी बिल्कुल एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी। हाँ, है कि नहीं भाई? हाँ, तो बेसमझ कौन बनाता है? ये विषय विकार, जो तुम देह के आकर्षण में पड़कर अपनी सारी ऊर्जा को नष्ट करते हो। जब तुमने अपनी सारी ऊर्जा ही नष्ट कर ली तो तुम्हारे पास समझने के लिए ऊर्जा बची कहाँ जो तुम समझोगे? सोचने की बात है। तो पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। कहते भी हैं हम नीच पापी हैं। कहते हो ना भाई, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। तो भरता वो कौन सी चीज़ का भरता है ये भी तो पता लगे। किस चीज़ को भरने वाला है? वो बुद्धि में ज्ञान को भरने वाला है। तो उस ज्ञान को सुनोगे, समझोगे, या केवल बस गाते ही रहोगे कि मैं नीच हूँ, पापी हूँ? उस नीचता को और पाप पने को छोड़ना भी तो पड़ेगा। कि बस गा लिए तो हो जाएगा, छूट जाएगा। मूर्खता को छोड़ना पड़ेगा ना, ज्ञान को धारण करना पड़ेगा, कामी दृष्टि को बंद करना पड़ेगा, मैं मूर्ख खल दुष्टता को ख़त्म करना पड़ेगा, अपने अंदर की दुष्टता को। हाँ, तब तो है। समझदार कब थे यह भी पता नहीं पड़ता। तुम तो खुद समझदार थे, बाबा कह रहे हैं, परमात्मा आकर कह रहे हैं तुम काहे अपने को मूर्ख कह रहे हो? तुम तो समझदार थे, लेकिन कब थे यह नहीं पता पड़ता। रावण रूपी माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। हाँ, ये रावण शब्द का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रावण शब्द प्रसिद्ध है। हर वर्ष तुम लोग रावण जलाते हो तो रावण नाम पूरा फैला हुआ है, बाकी रावण है कौन ये मालूम नहीं है। अभी तुमको समझ आई है कि हम पूज्य थे फिर पुजारी बने। भाई किसको किसको समझ आ गई है पूरा? थोड़ा बताओ ज़रा। हाँ, अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, बहुत दिनों से चिल्लाते आए हैं कि हमको शांति मिले अथवा जन्म मरण से छूट जाए, लेकिन इस माया की जंजीरों से मुक्ति हो जाए, यह ज्ञान भी किसकी बुद्धि में नहीं है। जन्म मरण से क्यों छूटना चाह रहे हो? क्योंकि विषय विकार ने तुमको दुख दिया है। उस विषय विकार को छुड़ाने के लिए बाबा ज्ञान भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं, सावधानी भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, हर प्रकार से मदद करते हैं। लेकिन कोई बाबा से जुड़े तब ना। तुम जानते हो सीढ़ी उतरते आते हैं, सतयुग में तो फिर धीरे धीरे उतरते हैं, टाइम लगता है। सुख की सीढ़ी उतरने में टाइम लगता है और दुख की सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरते हैं। देखो, सतयुग त्रेता में है 21 जन्म, द्वापर कलयुग में 63 जन्म। आयु कम हो जाती है, जल्दी जल्दी खत्म होते हैं भाई। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला चपटी में हो जाती है। गाते भी हैं, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। हाँ, अब यहाँ पर जनक का अर्थ क्या हुआ भाई? जनक पार्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, रावण एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। बहुत बारीक बात समझना। हाँ, जनक मतलब जो जन जन के लिए अपना जीवन जीता है। हाँ, वो कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जो जी गए जमाने के लिए। मैंने गायन किसका है भाई? जो जमाने के लिए जीता है। हाँ, जो जन जन की
हाँ, जन जन के दुखों को दूर करने वाला होता है, उसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। हाँ, परंतु जीवन मुक्ति का अर्थ भी समझते नहीं है। एक जनक को जीवन मुक्ति मिली, बस सारी दुनिया को मिली है, समझने की बात। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। किसकी डल बुद्धि होती है तो कहते हैं परमात्मा इनको अच्छी बुद्धि दो, भाई कहते हैं ना। सतयुग में ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो आत्माएं बहुत काल परमात्मा से अलग रहती हैं उनका भी हिसाब है। बाप जब परम धाम में थे उस समय जो आत्माएं उनके साथ मुक्ति धाम में रहती है पिछाड़ी में आती हैं। वह बहुत समय परमात्मा के साथ रहती हैं वहाँ। हम तो थोड़ा टाइम वहाँ रहते हैं। हम आत्माएं जो अभी मुरली सुन रहे हैं, पहले पहले हम आत्माएं ही बाप से बिछुड़ते हैं ना भाई। इसलिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो कौन सी आत्मा अलग रहे बहुकाल? हम आत्मा। हाँ, तो हमको कितनी कशिश होनी चाहिए भाई प्यारे बाबा के साथ। भगवान से हम कितने 1000 वर्ष से विदा लेकर आए थे परम धाम से और यहीं फंस गए आके। तो उन्हों का ही अब मेला होता है जो बहुत समय बाप से अलग रहे हैं, जो वहाँ बहुत समय साथ रहते हैं, उनको नहीं मिलते हैं। बाप कहते हैं खास तुम बच्चों को मैं पढ़ा ले आता हूँ। भाई कितनी खुशी की बात है। तुम बच्चों के साथ हूँ तो सबका कल्याण होता है। अभी सबकी कयामत का समय है। अभी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे, बाकी तुम राजभाग पाएंगे। यह बातें कोई की बुद्धि में नहीं है। सारी दुनिया में किसी की बुद्धि में ये बात नहीं है कि भाई मैं आत्मा महाराजा बन सकता हूँ। बाबा सोचो, विश्व महाराजा, कितनी खुशी की बात है। मुरली पढ़कर अगर विश्व महाराजा बनने का ख्याल नहीं आया तो फिर मुरली क्या पढ़े भाई, सोचो। और विश्व महाराजा बनने की लाइन में वैसा पुरुषार्थ नहीं किए तो फिर क्या पढ़े मुरली को भाई, सोचो। विश्व का मालिक आया और पुरुषार्थ तुमने जो है सतयुग में झाड़ू लगाने वाला किया तो क्या फायदा। है ना भाई। दुख से लिबरेट कर शांति धाम में ले जाने के लिए गाइड बनते हैं बाबा। गाते भी हैं गॉड फादर लिबरेटर गाइड। सुख धाम के लिए गाइड नहीं बनते हैं बाबा। सुख धाम में तो तुम पहुंच जाते हो, आत्माओं को शांति धाम में ले जाते हैं। वह है निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं, परंतु वहाँ कोई जा नहीं सकता क्योंकि पतित है। इसलिए यहाँ ही उलझे फंसे रहते हैं। इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते हैं। खास भारतवासी जब उल्टे बन जाते हैं तब बेहद बाप को ही कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर में ले जाते हैं। वंडर है ना भाई। हाँ, सोचो, अपने से भी मुझे नीचे ले जाते हैं। सब में परमात्मा है बोल देते हैं। बताओ भाई। हाँ, आप खुद को जो है समझते हो कि भाई मैं भी जानवर में मैं हूँ। जब जानवर में तुम नहीं हो तो तुम्हारा पिता परमात्मा कैसे होगा। लेकिन अपने से भी मुझे नीचे ले जाते, ये बाबा कह रहा है। देखो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कह रहा है किसका दोष नहीं है भाई। बाबा दोष नहीं लगा रहा है, सब ड्रामा के वश है। ईश्वर के वश तो कोई है ही नहीं। ईश्वर से भी ड्रामा तीखा है, बाबा कह रहे हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आऊँगा। मेरा आना एक ही बार होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं भाई। बाबा का जब आना एक ही बार होता है तो कितना प्यार होना चाहिए भाई बाबा से। बाबा की बातों को कितनी गहराई से सुनना समझना चाहिए, कितना खुशी में रहना चाहिए। सोचो, तुमको बाप मिला है, बाप से चपटी में वर्षा लेना है। हाँ, ऐसा चुटकी में वर्षा मिल गया, फिर धक्के खाने की दरकार नहीं। भगवान खुद कहते हैं मैं आकर वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। पहले सचखंड था, फिर झूठखंड कैसे बना यह किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग कैसे बन गया ये किसी को नहीं मालूम। भगवान थोड़ी कलयुग बनाता है, भगवान तो सतयुग बनाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो शिव सत्य दुनिया की स्थापना करता है। झूठ तो हम बना देते हैं। हाँ,
गीता किसने सुनाई यह भी भारतवासी नहीं जानते। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भाई किसने सुनाई गीता? परमात्मा शिव ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके गीता सुनाई, ना कि श्री कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी तो गीता सुनने वाले हैं। हाँ, अपने अंतिम जन्म में वो सुन रहे हैं। बहुत गहरी बात है। वही श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, उसमें जो आत्मा है वही आत्मा फिर ब्रह्मा बनती है भाई, इसलिए इतनी पूजनीय है वो। हाँ, देवता धर्म वाले ही सतो प्रधान पूज्य थे। जब तमो प्रधान पुजारी बन जाते हैं तब देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है। फिर बाप आकर फिर से उस धर्म की स्थापना करते हैं। अभी देवी देवताओं के चित्र हैं, लेकिन देवताई धर्म नहीं है। देवी देवताओं की परिपाटी का पालन नहीं कर रहे हैं, वहाँ देवी देवताओं के जीवन का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भी उल्टा सुल्टा सब लिख दिया है। तभी चित्र भी है, शास्त्र भी है। इसका मतलब जरूर वो रहे हैं ना। भारतवासियों का एक ही शास्त्र शिरोमणि गीता है, इसलिए गीता को सर्वशास्त्र शिरोमणि कहते हैं। हर एक अपने धर्म को ही भूल गए, इसलिए नाम बदलकर हिंदू रख दिया है। ड्रामा में नून है। आत्मा ही पुनर्जन्म में आते आते तब वो प्रधान बन जाती है, खाद पड़ जाती है। तुम जानते हो हम सच्चे जेवर थे, अब झूठे बन गए। जेवर किसको कहा जा रहा है भाई? यहाँ पर शरीर को कहा जाता है। हाँ, शरीर द्वारा ही पाठ बजाते हैं ना। हमको कितना लंबा 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। देवता छत्री आपे ही पूज्य फिर पुजारी तुम बनते हो। मैं अगर पूज्य फिर पुजारी बनूं तो तुमको फिर पूज्य कौन बनाए भाई? तो वहाँ पर भाई लोग बता देते हैं कि भाई शिव ने भी राम की भक्ति की, ऐसा बता देते हैं। नहीं भाई, शिव थोड़ी कभी पुजारी बनेंगे। बाबा कहते हैं मैं तो एवर पावन ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। तुम ही पूज्य पुजारी बन और रात में आते हो, परंतु वो लोग जानते नहीं। अब कृष्ण जी को रात में जन्म दिखाया है। अब भाई समझते थोड़ी है भाई रात कौन सी। बाप समझाते हैं दुनिया झूठी बनती जाती है, तो इतनी झूठी कहानियाँ बैठ बनाई है। व्यास ने भी कमाल की है। अब व्यास भगवान तो नहीं है ना भाई। भगवान ने तो आकर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार समझाया है। उन्होंने शास्त्र दे दिए हैं ब्रह्मा को। अब भगवान कहाँ? ऐसे तो नहीं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो विष्णु ने बैठ शास्त्रों का सार बताया, नहीं, ब्रह्मा द्वारा समझाया है। त्रिमूर्ति के ऊपर है शिव बाबा, वह बैठ सार बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। ये बात बड़ी समझने की है। ये सब प्रैक्टिकल में हो रहा है ना, ये कोई कथा कहानी नहीं है। जिनके द्वारा समझाते हैं वही फिर पालना करेंगे। भाई आज मान लो मैं समझा हूँ तो मैं उस समझ के आधार पर पालना करूँगा ना अपने बच्चों की। वैसे ही तो है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को समझाया, तो उस ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा बाबा ने सबकी पालना की। फिर तुम बन गए ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। इसलिए ब्राह्मण वर्ण को ऊंचते ऊंच कहा जाता है, लेकिन वो जाति वाले ब्राह्मण थोड़ी। लोग जाति वाले ब्राह्मण को ऊंचते ऊंच कहेंगे तो थोड़ी बात बनेगी। कर्म वाले ब्राह्मण, तुम अभी हो ईश्वरी संतान, ईश्वर के रचे हुए यज्ञ की तुम संभाल करते हो। इस ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जानी है। कौन से यज्ञ में भाई? ज्ञान यज्ञ में। कोई स्थूल यज्ञ नहीं है, कोई स्थान विशेष में ये यज्ञ नहीं चल रहा है। हाँ, ये यज्ञ चल रहा है भ्रुकुटी के बीच में बैठी आत्मा के साथ। ये ज्ञान यज्ञ है ना। यहाँ पर कोई स्थूल मटेरियल यज्ञ थोड़ी है जो कोई स्थान विशेष में वो यज्ञ चल रहा है कहेंगे। हाँ, ये भ्रुकुटी तख्त में तुम आत्मा बैठकर ज्ञान सुन रहे हो, तो सारे विश्व में चल रहा है ये ज्ञान यज्ञ, किसी स्थान विशेष में नहीं। तो सारे विश्व में चलेगा तब तो सारी दुनिया पुरानी स्वाहा होगी भाई। तो इनका नाम रखा है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजाई प्राप्त कराने के लिए बाप ने यज्ञ रचा है। वह यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिव और शालिग्राम बनाते हैं, फिर उत्पत्ति कर पालना कर फिर खलास कर देते हैं। देवताओं की मूर्तियाँ भी ऐसे ही करते हैं, जैसे छोटे बच्चे गुड़ियों का खेल करते हैं ऐसे ही अभी करते हैं। अब बाप के लिए तो कहते हैं स्थापना पालना फिर विनाश करते हैं, तो पहले स्थापना है ना भाई।
अभी तुम मृत्यु लोक में अमर लोक के लिए पढ़ रहे हो। यह तुम्हारा मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। अब समझ जाओ, बाप आते हैं अमर लोक स्थापना करने। एक पार्वती को कथा सुनाने से भाई क्या होगा, थोड़ी पूरा लोक की स्थापना हो जाएगी। अमरनाथ शंकर को कहते हैं, उनको पार्वती देते हैं। अब शंकर पार्वती स्थूल में आ कैसे सकते भाई, जबकि उन्होंने सूक्ष्मतन में दिखाया है। अब बात ही कुछ अलग थलग है। देखो, अभी तुमको समझाया है जगत अम्बा जगत पिता लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्मों के बाद जगत अम्बा जगत पिता बनते हैं। वास्तव में जगत अम्बा है पुरुषार्थी, फिर लक्ष्मी है पावन प्रारब्ध। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। देखो, है ना भाई, बहुत गहरी बात समझने की है। तो एक जगत अम्बा की बात नहीं है, महिमा जास्ती किसकी है, जगत अम्बा पर। देखो कितना मेला लगता है। काली कलकत्ते वाली मशहूर है ना भाई, काली माता के पास भला काला पिता क्यों नहीं बनाया है? सोचने की बात है। वास्तव में जगत अम्बा आदि देवी ज्ञान चिता पर बैठ काले से गोरी बनती है। पहले ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है। कितनी गहरी बात है। सोचो, यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर राज राजेश्वरी बनने। अब इस बातों में वही ध्यान दे पाएगा जो विषय विकारों से, देह दुनिया दौलत से, शक शौक शिकायत से परे रहेगा। हाँ, जिसके अपने ही ढेर सारे शौक हैं वो इस ज्ञान में नहीं चल पाएगा भाई, सुनते हुए भी नहीं सुनेगा इस ज्ञान को वो। हाँ, और धारण भी नहीं कर पाएगा। और धारण करने में उसका पूरा जीवन निकल जाएगा तो भी धारण नहीं कर पाएगा। लास्ट में वो खाली का खाली ही रहेगा। इसलिए भाई इस मुरली को बहुत अच्छे से धारण करना है तो पूरा पूरा श्रीमत का पालन करना है। तो यहाँ तुम आए हो ईश्वर से ज्ञान लेकर क्या करने, राज राजेश्वरी बनने। भाई लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? ईश्वर ने। अब ये भी किसी को मालूम नहीं है कि लक्ष्मी जी साकार में इस धरती पर विश्व की महारानी थी। ये भी किसी को नहीं मालूम है। लक्ष्मी देवी कह देते हैं, है ना। हाँ, और देव नारायण कह देते हैं। बड़ी गहरी बात समझने की है। अमर कथा सत्यनारायण की कथा बाप ही सुनाते हैं सेकंड में, जिससे नर से नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चों के कपाट खुल गए कि काम महाशत्रु है। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना असंभव है। भाई जो कहता है असंभव है वो हमारी गृहस्थी को आकर देख लेवे, बिल्कुल प्रैक्टिकल में। हाँ बिल्कुल, जहाँ सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव है वहाँ हर असंभव संभव है। समझाया जाता है बाप स्वर्ग के रचयिता है तो जरूर अपने बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देंगे ना भाई। हाँ, तो स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म तो पवित्र रहना पड़ेगा। हाँ, अब अगर बादशाही लेनी है तो जन्म पवित्र रहो। अब यहाँ पर पड़ेगा शब्द भी नहीं रहेगा भाई, सहज हो गया। हाँ, यह तो सस्ता सौदा हुआ था। व्यापारी लोग इस बात को अच्छा उठाएंगे क्योंकि व्यापारी लोग दान भी करते हैं, धर्माऊ भी निकालते हैं। बाप कहते हैं यह सौदा कोई विरला करते हैं। हाँ, पांची की परतीत न की जय, ज्ञान हरि का ली जय। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। मगन होके प्रभु के गुण गाओ, मगन होके प्रभु के गुण गाओ। बन जाओ राधे श्याम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम। हाँ भाई, है ना भाई। तो ज्ञान सागर एक ही है, वही समझाते हैं। यह नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। कई तो फिर सौदा करके भी फारकती दे देते हैं। हाँ, दुनिया में भी ऐसा होता है, सौदा करके भूल जाते हैं। हाँ,
बाबा जो एवर पावन है, वो 84 जन्म के अंत में जो पूज्य थे और पुजारी बने, उनके तन में प्रवेश करते हैं बाबा। प्रजापिता तो यहाँ होंगे ना भाई, हाँ, क्योंकि प्रजा यहाँ है भाई। आत्माओं को प्रजा थोड़ी कहेंगे, आत्मा जब शरीर के साथ जीवन जीती है तब वो प्रजा कहलाएगी। तो अब तुम पुरुषार्थ कर फरिश्ता बन रहे हो। हाँ भाई, जो इस दुनिया में है फरिश्ता, मुझ आत्मा का है उसी से रिश्ता। हाँ भाई, बहुत अच्छे से समझना। अब भक्ति मार्ग की रात के बाद ज्ञान अर्थात दिन होता है। तिथि तारीख तो है नहीं भाई, शिव बाबा कब आए किसको भी पता नहीं है। कृष्ण जयंती धूमधाम से मनाते हैं, शिव जयंती का पूरा किसको मालूम भी नहीं है। और कृष्ण जयंती भी तो बस कृष्ण जी के बारे में भी सब ऐसा ही है, जयंती मनाते हैं, लेकिन उनका जन्म कैसे होता है, कहाँ होता है, ये तो सच्ची बात किसी को नहीं मालूम है भाई, किसी को नहीं मालूम है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर धारण करने के लिए मुख्य सार है। इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। हाँ, दूसरी पॉइंट, सतयुगी बादशाही लेने के लिए एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, इस एक जन्म में पवित्र रहना है। एक जन्म बस पवित्र रह लो, बस फिर देखो कमाल। अच्छा भाई, फिर वरदान सुन लो भाई। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। हाँ, बालक सो मालिक। हाँ, हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है। नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। नेचुरल कोई मतलब कठिन नहीं है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया और क्या बाकी रहा, है ना भाई। भाई इसी शब्दों में मुझ आत्मा के अंदर हृदय से कैसा गीत निकला कि सब कुछ पा लिया है हमने, सब कुछ पा लिया है हमने, अब पाना कुछ बाकी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। हर एक प्यास बुझी है मन की, हर एक प्यास बुझी है मन की, अब आत्मा प्यासी नहीं, अब पाना कुछ बाकी नहीं। तो भाई खोया पाया यह खेल नहीं करो। पा रहा हूँ यह अधिकारी के बोल नहीं है, पा लिया है, सब कुछ पा लिया है हमने, ये अधिकारी के बोल है, ये अधिकारी के गीत है भाई। अब पाना कुछ बाकी नहीं। हाँ, तो जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। हाँ, वो राजा महाराजा की तरह जीवन जीते हैं, अपने कर्मेंद्रियों पर बिल्कुल सहजता से जो है राजाई ठाट बाट चलाते हैं। हाँ, अपने कर्मेंद्रियों पर राजाई करते हैं। बहुत गहरी बात है। जो यहाँ अपने कर्मेंद्रियों पर राजाई करेगा वही जाकर सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनेगा, और जो प्रिंस प्रिंसेस बनेगा वही महाराजा बनेगा, है ना भाई। चलो भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है।
और देखो बाबा ने ज्ञान में चलाते चलाते हमें कहाँ से कहाँ ले आए बाबा। सारे हिसाब किताब चुकतू हो गए, मुझ आत्मा को ऐसा महसूस होता है। हाँ हाँ भाई, जो जितना ऊंचा पुरुषार्थ करेगा उसे उतनी ही ऊंची परीक्षा भी देनी पड़ती है। तो ऊंचे से ऊंचे विघ्न भी उसके पास आएंगे। हाँ, तो आप जितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ लो कि बड़े से बड़े विघ्न आएंगे आपके पास। ये हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे जिसे समझना मुश्किल होगा। इसलिए बाबा की मुरली से पूर्ण समझदार बन के आगे आने वाले बड़े बड़े विघ्नों को आप सहज पार कर लेंगे भाई। हाँ, उसको दिखाया है बजरंग बली ने, सागर को पार कर लिया। हाँ, है ना भाई, बहुत गहरी बात समझना भाई। आज सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। लोग यह जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ या वेद शास्त्र रचे हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते राजाई चलाते हैं। बाकी वह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं, जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती है, न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते। हाँ, सतयुगी आत्मा को त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, तो फिर यह द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं भाई। त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को ही कह सकते हैं, जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। हाँ, वहाँ सतयुग में प्रारब्ध पानी है। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, न देवताओं को और न मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। हाँ, किसी भी मनुष्य को त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते। अच्छा भाई, ओम शांति।